गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है सबको? यस। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल एंट्री देखा था, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का ट्रांजेक्शन देखे और उसका जनरल एंट्री। तो हमने लास्ट कौन सा जनरल एंट्री देखा था? कौन सा ट्रांजेक्शन, कौन सा जनरल एंट्री? एनी आइडिया, एनी वन? यस, लास्ट का एंट्री क्या था हमारा? बोलो। ओके, अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओके, अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो जनरल एंट्री क्या पास किया था हमने? यस, कविता कंपनी, कविता टेमकर है कि नहीं? ज्वाइन हुआ है कि नहीं अभी? यस, बोलो। लास्ट एंट्री हमने, उसका एंट्री क्या था? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का हमने एंट्री पास किया था क्या? ठीक है, ये एंट्री है। ओके, ये ट्रांजेक्शन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। स्क्रीन विजुअल है ना सबको? यस, ओके। एंट्री हमने इसका क्या पास किया था? जस्ट अभी प्रीतम ने पोस्ट किया है क्या? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट एंट्री आते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। Absorption of selling and distribution overheads। क्या एंट्री आएगा इसका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यस, इसका एंट्री एनी वन? कौन कौन है यहाँ पे? आज वापस हमको देखना पड़ेगा कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए यूज होगा ना? सेलिंग, यस यस, वो यूज होगा। बाकी से भी पूछते हैं क्या एंट्री आएगी। रोल नंबर 31, बी डिवीजन। रोल नंबर 31 ऑडिबल है? यस सर। यस बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। ऑडिबल है, ठीक है। क्या एंट्री आ रही है आपको? आइडिया कुछ एंट्री? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट सर। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। हाँ, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, एंट्री करेक्ट है, बाकी लोग को समझाना एंट्री। यस, बाकी लोग को क्लियर है एंट्री? यस, ठीक है। ये नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडर ऑब्जॉर्प्शन है यहाँ पे, बहुत सारे नाम दिए यहाँ पे। अंडर ऑब्जॉर्प्शन, अंडर ऑब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये अलग अलग नाम दिया यहाँ पे। हो गया 27। इसका एंट्री क्या आएगा? यस, कुछ आइडिया? क्या हो रहा है इसमें? नंबर जो है, ठीक है, इसका एंट्री बोलोगे क्या आएगा? कुछ आइडिया? एनी किसी को? अंडर ऑब्जॉर्प्टेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बोलो। अंडर ऑब्जॉर्प्टेड है, अंडर ऑब्जॉर्प्टेड फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सोचा था, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सोचा था कि एक्सपेंसेस 20,000 ये लोग करेंगे। कौन सा? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वालों ने 25,000 का एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वालों ने कितना किया? 25,000। तो अभी ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने अंडर, हाँ ठीक है, अंडर एस्टिमेट किया कि ओवर एस्टिमेट किया? ओवर। ओवर। ओवर कैसे? अंडर ओवर कैसे हो गया? ज्यादा मतलब, वो अंडर, ओवर मतलब क्या? ज्यादा होता है ना, अंडर मतलब कम। यस सर, लेकिन सर 20 दिया था ना। हाँ, 20 टारगेट दिया था और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया? 25,000 एक्सपेंसेस किया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? अंडर है कि ओवर है? अंडर। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट कर लिया मतलब ऐसा, ठीक है, कि हमने सोचा था 20 होगा और लेकिन उन्होंने 25 किया। कितना अंडर एस्टिमेट किया? 5,000। 5,000। हाँ, तो मतलब एक तरह से क्या है? लॉस है। हमने सोचा था 20,000 खर्चा होगा और हुआ 25,000, बरोबर। तो लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस। लॉस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू,
फिर ये नाम लिख देंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको अंडर ऑब्जॉर्व किया उसका नाम लिख देंगे। ओके, फैक्ट्री, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, overheads control account, to selling and distribution overheads control account। ठीक है, ये से नाम आ जाएंगे। ये किसका है, अंडर ऑब्जॉर्प्टेड। हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ठीक है, उसने सोचा था 20 है, लेकिन एस्टिमेट किया था 20, लेकिन उन्होंने कितना खर्चा किया, 25। इसके लिए हमने अंडर ऑब्जॉर्प्टेड किया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट 28 में, ठीक है, ओवर ऑब्जॉर्प्टेड है। ओवर ऑब्जॉर्प्टेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग। अब इसका रिवर्स, रिवर्स कैसा, अगर सपोज जैसे उसने सोचा था, ठीक है, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। गुड, अंडर के लिए अगर एक एंट्री आप अगर याद रखोगे तो दूसरा एंट्री ऑटोमेटिक उसका रिवर्स पास करोगे। ठीक है, तो यहां पे सब आ जाएगा क्या, डेबिट में अकाउंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट, सेलिंग डेबिट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सारा एंट्रीज है। एक बार आप इस एंट्री गो थ्रू हो जाओगे, जाओगे, देखोगे इसमें अगर कुछ एंट्रीज में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको वापस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एंट्री आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, रीड इट इन 1 or 2 minutes। कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, एंट्री नहीं समझ में आ रही है, प्रीवियस लेक्चर में नहीं पूछ पाए, या फिर बाद में नहीं डाउट किया, डाउट अभी आया, ठीक है, तो पूछ लोगे। ओके, नो, अभी 8 17 के बाद में लास्ट है 18 19 20 21 22 23 24, ये हमने डिस्कस किया। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको सेंड कर दिया था, ठीक है, इन एडवांस। ओके, तो एक हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। बेसिक जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो लेंगे, क्योंकि अगर सपोज हम लोग स्क्रीन स्विच करेंगे एक्सेल सीट पे तो फिर नहीं मिल पाएगा। तो आप पे बेसिक जर्नल एंट्री का है। यस, फर्स्ट एंट्री क्या है, रीड आउट करेंगे।
यस, रोल नंबर 53 स्टेफी। ऑडिबल है? Yes, sir. यस, हाँ, रीड आउट करो क्या कंटेंट है इसमें, देखते हैं। Question read करूँ? हाँ हाँ, क्वेश्चन एडिट करेंगे तब तो पता चलेगा, बाकी लोग थोड़ा सुनेंगे, वो लगेगा उनको भी मेरा टर्न आएगा, अटेंटिवली अटेंड करेंगे। ठीक है। From the following figure, assented from the costing records and financial book for a factory, you are required to pass necessary journal entry in cost journal. Assume that the system of maintaining control account prevails in the organization. ओके, ठीक है। तब इससे हमें पैराग्राफ से क्या पता चल रहा है कि कॉस्टिंग रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल बुक्स ऑफ ए फैक्ट्री, दोनों अलग अलग से हमें क्या किया है, डेटा मिला है। मतलब हमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अभी ये ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एंट्रीज इन द कॉस्ट जर्नल। ठीक है, कॉस्ट जर्नल नाम भी यहाँ पे दे रहा है, कॉस्ट, फाइनेंस जर्नल नहीं बोला है, कॉस्ट जर्नल बोला है। ओके, तो अभी जर्नल एंट्री पास करना है ये ट्रांजेक्शन्स का। तो फर्स्ट नाम आता है परचेज। ठीक है वॉटसन, क्या आएगा एंट्री, परचेज। वॉटसन ऑडिबल है कि नहीं? ज्वाइन है कि नहीं? है तो 52 ना। ऑडिबल है, रिस्पॉन्स है कि नहीं है? फिर कि यहां से रिमूव करना पड़ेगा। यस, नॉन इंटीग्रेटेड है। यस, नॉन इंटीग्रेटेड ही है यहाँ पे। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है नॉन इंटीग्रेटेड है। ठीक है, यस, तो इसका परचेज का एंट्री, अगर सपोज नॉन इंटीग्रेटेड नहीं होता तो क्या एंट्री पास करते? चलो, Store ledger control account to debit to cash and bank. ओके, अगर सपोज ये क्या होता, फाइनेंशियल होता है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल जर्नल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो परचेज के लिए एंट्री क्या पास करते, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर अकाउंट। अभी यहाँ पे परचेज में कुछ तो मेंशन नहीं किया है कि कितना कैश है कितना क्रेडिट है, यस और नो। ठीक है, तो एंट्री क्या पास कर देते हैं हम लोग, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, कौन सा, हाँ एक्सेल का, वहां पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, थोड़ा समझ में आएगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ओके, जर्नल एंट्री, डी जर्नल एंट्री के लिए ठीक है, नंबर 1, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन का नाम क्या दिया है, परचेस। ठीक है, ट्रांजेक्शन का नाम क्या है, परचेज, सिर्फ परचेज है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता, नॉन इंटीग्रेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड होता तो क्या एंट्री पास कर देते? तो देखो कितना सिंपल होगा, अगर आपको याद रहेगा। हाँ, पहले इंटीग्रेटेड पास करते हैं, उसके बाद नॉन इंटीग्रेटेड पे आएंगे, एक आध दो सब ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड होता, परचेज आता, तो क्या एंट्री पास करते आप? Store ledger account debit to cash and bank account. यस, और बाकी लोग किधर गए? हाँ, पिकनिक मना रहे हैं क्या?
और किसी का इन आवाज नहीं आ रहा है? 57। सोनम मौर्य, क्या कहें? सोनम है, संजना कंपनी, कितने लोग हैं यहाँ पे? यस बोलो, क्या एंट्री आएगी? Sir, store ledger control account debit to cash bank account. ओके, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कविता कंपनी, आई थिंक रोल नंबर 10 ए डिवीजन, नहीं है। रोल नंबर 9, 2 में क्या आएगा? 2 में क्या आएगा? जनरल लेजर अकाउंट। तो कैश बैंक और क्रेडिटर, अभी हमने इंटीग्रेटेड पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें चेंजेस क्या हो रहा है। ये कौन सा एंट्री है? चलो बाजू में चाहिए तो हम लिख देंगे IS, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करना, NIS, तो स्टोर तो हमने परचेज किया ही है, ठीक है, परचेज किया है तो ये परचेज ही आ जाएगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अब कैश बैंक की जगह पे क्या आएगा? इमेजिनरी अकाउंट। इमेजिनरी अकाउंट, वेरी गुड। इमेजिनरी अकाउंट्स का नाम हम लोग क्या देते हैं? जनरल लेजर कंट्रोल Journal अकाउंट। ledger. ओके, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेरी गुड। तो कोई ऐसे कैसे सिंपल, अगर आप पास करते रहोगे एंट्री, रिवीजन करते रहोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरा आता है नंबर 2, कैरेज इन वर्ड बोला है यहाँ पे, कैरेज इन वर्ड, ठीक है, कैरेज इन वर्ड। आप कुछ मटेरियल या गुड्स लेके आ रहे हो, उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप? कैरेज दे रहे हो, फ्रेट दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो मटेरियल में इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा, कि कहीं अलग से उसका रिकॉर्डिंग करेंगे? बोलो। मटेरियल में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाती है? IS, इंटीग्रेटेड सिस्टम में आती एंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट। और नरेशन में लिख देते हैं क्या? बीइंग अमाउंट पेड और टू बी पेड फॉर कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अब केस आता है कौन सा? NIS, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो यही आपका एंट्री हो जाएगा, यस, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये आया आपका सेकंड। नंबर थर्ड में है स्टोर्स इशूड किया है, स्टोर इशू कर दिया है। तो IS, इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या एंट्री आती? इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या एंट्री आई?
हाँ, स्टोर्स इशूड। स्वाति, रोल नंबर 40, बी डिवीजन। सॉरी, यस, स्वाति चौहान। क्या एंट्री आएगी इंटीग्रेटेड सिस्टम में? यस, एनीवन? किसी ने मैसेज भी पोस्ट किया, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। गुड, ठीक है। तो ये एंट्री आने वाली है, कौन सा? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कौन सा एंट्री आएगा, क्या पास करेंगे? ये तो इंटीग्रेटेड सेम सिस्टम हो सर। गया। सेम एंट्री, वेरी गुड। सेम एंट्री आएगी क्योंकि अब स्टोर परचेज करना है, ऐसा तो नहीं है। अब क्या है, हमारे पास स्टोर पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, अब उसको देना है। आपने कैश परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया, वो अलग मैटर हो गया, परचेज करके हो गया। ठीक है। तो अब एंट्री दोनों के लिए क्या हो जाती है, सेम। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा सबको? यस, ठीक है। फिर एंट्री आती है नेक्स्ट 4। एंट्री नंबर 4, प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वर्ड किससे एसोसिएटेड है? प्रोडक्टिव WIP। ठीक है, प्रोडक्टिव किससे एसोसिएटेड है? WIP। तो पहले वेजेस पे करेगा, उसके बाद उसको अलोकेट करेंगे। ठीक है। तो अगर IS एंट्री होता, इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो क्या एंट्री आती? बोलते जाओ। अगर IS होता तो क्या एंट्री होती? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ओके, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। रिटर्न, तुम्हारा आवाज बहुत स्लो आ रहा है। टू कैश बैंक अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब क्या है, NIS है। wages control ओके, गुड। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू general control account यस, जहां पे कैश बैंक है वहां पे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख देना है। ठीक है। अब इसको अलोकेट करेगा, ये पहले तो पे हो गया, अब इसको अलोकेट करना है। अलोकेटेड या अलोकेशन। ठीक है। तो अब अलोकेट करेगा तो क्या एंट्री आती? अलोकेटेड टू अनप्रोडक्टिव है तो क्या? WIP। अब 2 के आगे कौन सा वर्ड है? यस, 2 के आगे कौन सा वर्ड है? WIP। WIP। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस control account। कंट्रोल अकाउंट। ठीक है।
आईएस में भी यही एंट्री आती और एनआईएस में भी वही एंट्री आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री हो गया कंप्लीट। मतलब एक का ट्रांजैक्शन में यहाँ पे दो एंट्री आया, पहले पेड का फिर उसके बाद अलोकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 5 अनप्रोडक्टिव लेबर है ये, अनप्रोडक्टिव लेबर। तो पहले आईएस एंट्री क्या आएगी, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या एंट्री आएगी? इंटीग्रेटेड सिस्टम अनप्रोडक्टिव किससे एसोसिएटेड है? फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट। टू कैश बैंक अकाउंट। गुड, चलो ठीक है। अब अगर यही एनआईएस होता तो फिर क्या एंट्री आती? टू कैश बैंक की जगह जर्नल लेजर ऑफ कंट्रोल अकाउंट। ओके, वेरी गुड। देखो अब ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है और आप बार बार इसको सुन भी रहे हो, तो अब ये याद हो गया कि कैश बैंक की जगह पे हमको जनरल लेजर, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कैश बैंक क्रेडिटर मतलब रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का जगह नहीं है। ओके, अब इसको क्या है, अनप्रोडक्टिव जो लेबर है या वेजेज है उसको अलोकेट करना है, अलोकेटेड टू फैक्ट्री। तो अभी क्या एंट्री आएगी? अनप्रोडक्टिव वेजेस। नहीं, हमने तो रिवर्स कर दिया, यहाँ पे वेजेस कंट्रोल। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, पहले पे करेगा उसके बाद अलोकेट करेगा। ठीक है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इसको क्या करना है, अलोकेट। हमने कंबाइंड एंट्री सोचने लगे। ठीक है, तो अभी आप एंट्री इसमें पास करोगे अलोकेशन का, तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री। क्या एंट्री आ जाएगा इसका, फैक्ट्री का। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, दोनों ही केस में एंट्री आएगी, आईएस और एनआईएस। ठीक है, कुछ डाउट है? बोलो, कुछ डाउट, एनी डाउट? ठीक है, वर्क ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट एंट्री है प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव। देन नेक्स्ट आता है नंबर 6, वर्क ऑन कॉस्ट।
ओके, वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क मीन्स क्या? यस, वर्क किससे एसोसिएटेड है? फैक्ट्री, ठीक है। वर्क किससे एसोसिएटेड है? फैक्ट्री। वर्क ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब ये जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया फैक्ट्री का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क ऑन कॉस्ट। कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा कैसे कंप्लीट होगा? ये जिसका कोई नहीं उसका कौन है? जिसका कोई नहीं उसको कौन कंप्लीट करेगा? इमेजिनरी अकाउंट, ठीक है। जनरल लेजर, यस, जनरल लेजर। ओके। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमको ये चाहिए, तो NIS, ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर्स। मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर्स, रिपेयर्स कहाँ पे होगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, रिपेयर वर्ड आया तो आपके ध्यान में जाना चाहिए फैक्ट्री, ओके। और मटेरियल है इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या एंट्री पास कर लोगे? टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल क्या हो रहा है? जा रहा है। आया था, परचेज किया था तो डेबिट, अभी जा रहा है तो क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर 8, नंबर 8 में क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, बोलो क्या एंट्री आएगी? बोलो क्या एंट्री आएगी? नो आइडिया। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, जॉब मतलब क्या? जॉब मीन्स क्या? हाँ, कॉस्टिंग के सेंस में हमें बोलना है। जॉब किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? नो, किसी को भी आइडिया नहीं। जॉब अभी हमने कितनी बार बोला होगा, डिस्कस किया होगा। जॉब जो है किसके लिए यूज करते हैं? कौन से टर्म के लिए? कौन से, ठीक है, वर्ड से एसोसिएटेड है जॉब। प्रोडक्ट, WIP। वेरी गुड, WIP। याद रखो, जॉब वर्ड आया मतलब WIP। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड WIP, WIP कंप्लीट हुआ तो क्या बनेगा? प्रोसेस खत्म। गुड। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या? WIP। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू
WIP। ओके, ये आपका एंट्री हो गया। टोटल हमने इसमें 8 एंट्री पास किया है। ठीक है, अभी इसमें एक प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, इसमें बाकी के हम डिलीट करते हैं और अमाउंट भरते हैं। आपको 10 मिनट लोगे, 8 एंट्री है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एंट्री पास करोगे। ट्रांजैक्शन सेम, सिर्फ अमाउंट चेंज करेंगे। ये देखो अभी कौन ज्वाइन हो रहा है, कितने टाइम पे। सेवन टू 36 याद दिलाओ आप लोग अटेंडेंस के टाइम पे। ए डिवीजन 36। लेफ्ट आउट भी हो गया, देखो अटेंडेंस के लिए आए थे और चले गए। ठीक है, अमाउंट लिखता हूं मैं 4,90,000, 5,600, 3,85,000। ओके, देन 3,95,000, आगे 1,25,000। नहीं, ये तो हमारा नहीं है, अलोकेट करने वाला रहेगा वही एंट्री। ओके, यहाँ पे लोग लेते हैं 1,25,000, देन यहाँ पे 3,98,500, मटेरियल इशूड 3,250 और कंप्लीटेड का कर लेते हैं 12,98,500। ठीक है, सबका एंट्री पास करोगे फटाफट। टेन मिनट्स। 9:53 हो रहा है, 10:03 को हम लोग इसको पूछते एंट्री। उसके बाद अटेंडेंस ले लेंगे। 10 मिनट नहीं लगना चाहिए, फटाफट एंट्री पास करोगे, 6-7 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है,
ओके, तो पास किया गया जनरल एंट्री, आ गया सबको? कुछ क्वेरी है किसी जनरल एंट्री में? अभी जस्ट आप लोगों ने पास किया था। यस, सबको जनरल एंट्री आ गया क्या? यस, कुछ क्वेरी किसी को भी? ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं।